नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने एलटी के सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स जारी कर दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप सभी लोग आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं, अन्य अभ्यर्थियों के मार्क्स भी आप देख सकते हैं, उनके संग कंपैरिजन कर सकते हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को अपने मार्क्स देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने अब पीडीएफ फॉर्मेट में सभी के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं। हमने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मार्क्स को देख सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षित बेरोजगारों के द्वारा भी एलटी और प्रवक्ता पदों पर नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है। और आखिर क्यों एलटी कला का रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है, क्या है केस, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और कहाँ से आपको इस केस की अपडेट मिल सकती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज़ जान लेते हैं, जिसमें प्रशिक्षित बेरोजगारों के द्वारा एलटी प्रवक्ता पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है। पहले आप न्यूज़ को देखिए। प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि भाई एलटी और प्रवक्ता की विज्ञप्ति जारी करे सरकार। इस संबंध में इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भी भेजा है। इनका कहना है कि सरकार ने एलटी व प्रवक्ता पदों में 25% पदों की वृद्धि की है, लेकिन कोरोना काल में सीटेट और बीएड परीक्षा का परिणाम देरी से घोषित किया, जिस कारण से ये लोग एलटी और लेक्चरर में आवेदन नहीं कर पाए और इसलिए सरकार नई विज्ञप्ति जारी करे और उनको नई भर्ती में शामिल करे। उनका ये भी कहना है कि प्रदेश स्तर पर बीते वर्ष 31 दिसंबर तक कई सारे शिक्षक रिटायर हुए हैं, जिसके कारण सैकड़ों स्कूल में एलटी और प्रवक्ता के पद रिक्त हो चुके हैं और इन हालातों को ध्यान में रखते हुए सरकार आचार संहिता लागू होने से पूर्व संबंधित पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षितों को रोजगार का मौका मिल सके। तो एक और जहां पर पद वृद्धि की मांग की जा रही है, वहीं एक और नई विज्ञप्ति रिलीज करने की भी मांग की जा रही है बेरोजगारों के द्वारा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट में। चलिए चलते हैं। अब दोस्तों हम आ गए हैं यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांक ओमार की स्कैन प्रति हेतु क्लिक करें। तो आप यहाँ पर क्लिक करिए तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा नए पेज की ओर को। तो देखिए यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर द मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर, आप इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जनरल मेरिट लिस्ट निकाली है कैंडिडेट की हैविंग क्वालिफाइड मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमर्स है और इन्होंने देखिए सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स की जनरल मेरिट लिस्ट निकाल दी है। ठीक है, यानी कि इसमें मार्क्स को अरेंज किया गया है सबसे ज़्यादा से सबसे कम की हो। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पर अपने मार्क्स को देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, कॉमर्स के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, मैथ्स के मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे केवल आर्ट को छोड़कर। तो भाई आर्ट का क्या है मामला, एलटी आर्ट का क्या मामला है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो एलटी शिक्षक में कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में जो हुई है उसमें भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। एक्चुअली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने क्या किया कि विज्ञापन जारी होने के बाद जो बीएड डिग्री की अनिवार्यता है इसको खत्म कर दिया। ठीक है, और आवश्यक योग्यता को अपनी मर्जी से बदल दिया। जब इसके बारे में जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है वे लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने जब इनसे पूछा यूके ट्रिपल एससी से कि आपने ये निर्धारित योग्यता को कैसे बदला, क्या सरकार ने आपको इसके लिए कोई निर्देश दिए थे, तो अधीनस्थ सेवा चयनक ने बोला कि भाई हमें सरकार से कोई भी इसके लिए निर्देश नहीं लगा। तो इस पर कोर्ट ने काफ़ी लताड़ लगाई आयोग को कि भाई आपने खुद योग्यता कैसे बदल दी। तो इस कारण से ही इस भर्ती में स्टे लगा है। देखिए एलटी आर्ट के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता होना जरूरी है, जबकि जो आयोग है इन्होंने विज्ञप्ति में इसके लिए बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया और यहीं पर ही दोस्तों केस फंसा हुआ है। ठीक है, इस समय पर जो रविंद्र मैठाणी हैं उनके द्वारा वे जज थे, तो उन्होंने ही दोस्तों क्या किया कि यहाँ पर स्टे लगा दिया था। इन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी कि कैसे यूके ट्रिपल एससी अपने मन से बीएड डिग्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, क्योंकि इससे हुआ क्या है कि जो लोग जिन्होंने बीएड किया है
वे लोग भी, मतलब जिन्होंने नहीं बी नॉन बीएड वाले हैं, इन लोगों ने भी दोस्तों अप्लाई कर दिया और इन्होंने पेपर भी दे दिया है। तो अब यहाँ पर बड़ा पेच सा फंस गया है कि क्या किया जाएगा। अब इसीलिए दोस्तों ये जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस जो कोर्ट में मामला चल रहा है इसके बारे में आप कहाँ से जान सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो याची हैं जिन्होंने मतलब कि रिट दायर की है, वे हैं प्रकाश गौड़। ठीक है, प्रकाश गौड़, या आप इनका नाम लिखिए ओम प्रकाश गौड़। ठीक है, तो ओम प्रकाश गौड़ ने याचिका दायर की है और इन्होंने याचिका कहाँ दायर की है, ये की है हाई कोर्ट में। तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट की वेबसाइट में। तो अब दोस्तों मैं आपको एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट में जाकर पता कर सकते हैं किसी भी केस के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर टाइप करिए उत्तराखंड हाई कोर्ट। सिंपली आप उत्तराखंड हाई कोर्ट टाइप कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आपको मैं डेमो दे रहा हूं, आप भी स्वयं इससे पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाइए। ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहले आएगी वेबसाइट जिसका नाम है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड.gov.in, इस पर कर दो क्लिक। ठीक है, अब ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो अब दोस्तों हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच गए हैं। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है केस स्टेटस ऑर्डर जजमेंट। ठीक है, इस पर हमें दोस्तों क्लिक कर देना है। देखिए, ये मैंने वैसे देखा जाए तो डेस्कटॉप मोड में डाल रखा है। अगर आप मोबाइल मोड में डालेंगे तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे कहीं पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आपको बस सिंपली ऑप्शन देख लेना है केस स्टेटस वाला, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरी साइट पे, मतलब कि जो इनका दूसरा पेज है वहां पर दोस्तों ये आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, केस स्टेटस को जानना है। तो देखिए केस नंबर, पहला देखिए क्या ऑप्शन है, केस नंबर। ये तो हमें पता ही नहीं भाई केस नंबर क्या है। एफआईआर नंबर ये भी नहीं पता, हमें बस पार्टी नेम पता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो पार्टी नेम से हम दोस्तों इसको हम यहाँ पर इसको मतलब पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पार्टी नेम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश गौड़। ठीक है, प्रकाश गौड़ व अन्य के नाम से याचिका दायर की गई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये खुल गया है। ठीक है, तो जो पिटिशनर या रिस्पोंडेंट नेम है वो है प्रकाश गौड़। तो मैं काम करता हूँ PRAKASHGAUR, प्रकाश गौड़। ईयर अभी डाली थी 2021 में डाली है। ठीक है, 22 सितंबर को इसकी सुनवाई हुई थी। और यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो कैप्चा है इसको भर दीजिए, स्मॉल में है FNWGA। ठीक है, गो। तो गो करेंगे तो देखिए क्या होता है, क्या हमें कोई रिजल्ट मिलता है। यस, मिल गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं WPSS का केस है। केस का जो नंबर है वो है 1211/2021। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं भाई। केस जो याचिका डली है, सुन लो LT आल्ट वालों, ये है 1211/2021, ओम प्रकाश गौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू इट्स सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आप व्यू में ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों खुल जाएगा पूरा केस का स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केस टाइप है WPSS, सर्विस मैटर का केस है। अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं, उसमें से एक SS मैटर होता है, उसका केस है। जैसे SS केस होता है, ऐसी MS केस होता है, PIL होती है, अलग अलग टाइप के केस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से ये SS का मैटर है। ठीक है, और फाइलिंग नंबर दिया हुआ है और इसके अलावा देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है 1211 सॉरी, और 2021। और इसके अलावा फाइलिंग डेट लिखी हुई है, साफ साफ आप देख सकते हैं 18/9/2021 को फाइल किया गया है ये केस। और अभी देखिए यहाँ पर साफ साफ है फर्स्ट हियरिंग डेट, नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी भी नहीं दी हुई है। ठीक है, और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ओम प्रकाश गौड़ हैं एडवोकेट, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो एडवोकेट हैं वो हैं अभिलाष नैनवाल। ठीक है, ये इनके एडवोकेट हैं। ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट नंबर हैं यानी कि जिनको पार्टी बनाया गया है, जिसके खिलाफ केस किया गया है, वो स्टेट ऑफ उत्तराखंड थ्रू इट्स सेक्रेटरी। ठीक है, और इसके अलावा
उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। देखिए ये है रिस्पोंडेंट नंबर 1, ये है रिस्पोंडेंट नंबर 2 जिनकी जवाबदेही बनती है, और ये है रिस्पोंडेंट नंबर 3 द सेक्रेटरी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर UKSSC और सेक्रेटरी ऑफ सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है। ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 3, मतलब कि सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया गया है, वो भी इसके लिए जवाबदेही निश्चित की गई है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आप डेट ऑफ फाइलिंग सब कुछ यहाँ पर आपको केस का मिल जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ है, नेक्स्ट डेट कब दी गई थी, ठीक है, 21/9/2021 को। ठीक है, और इसके अलावा 4/1/2022 को भी डेट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर से जो हेयरिंग हुई उनकी डेट्स भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 20/9/2021 को हेयर हुई। ठीक है, और इसके अलावा सुनवाई की जो डेट है ना, वो देखिए यहाँ पर क्या क्या लगी हुई है। देखिए 20/10/2021, 27/10/2021, 26/11/2021, 2/12/2021 और 4/1/2022। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर निकले हैं, ठीक है, जज के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको दोस्तों यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए आप इसको ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप देखिए कौन है, जज रविंद्र मैठानी, इनके द्वारा यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है उसकी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से PDF के रूप में जो भी जजमेंट आया होगा वो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 26/11/2021 यहाँ पर भी आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, जजमेंट मिलता रहेगा। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आप रेगुलरली अपडेट देख सकते हैं कि क्या आपका मतलब केस का चल रहा है। ठीक है, आपको इसके लिए किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट में जाकर अपने केस का स्टेटस इस तरह से आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पर सुनवाई चल रही है, और लास्ट सुनवाई कब हुई थी, यहाँ पर दिख रहा है जो आपका ऑर्डर, जो आपका जो मतलब कि जो केस लगा है वो 4 जनवरी 2022 को लगा था। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसके ऑर्डर को अपडेट नहीं किया गया कि उसमें क्या हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर ऑर्डर अपडेट आता तो यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर डेट आ जाती और यहाँ पर से आप उसको व्यू कर लेते। तो बस अब आप इस वेबसाइट को देखिए, और यहाँ पर आपको अगर जो भी ऑर्डर हुआ होगा वो आपको आसानी से इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर विचाराधीन है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपको ये भी नहीं कह सकते कि भाई LT का रिजल्ट कब आएगा। अब जो भी आपसे कहता है कि भाई LT का रिजल्ट अब आ जाएगा तब आ जाएगा, उसको खुद नहीं पता कि वो रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और आप देख सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मामला है कि UKSSC ने अपने आप क्वालिफिकेशन को चेंज कर दिया, वो भी अनिवार्य योग्यता को ख़त्म कर दिया कि भाई LT आर्ट के लिए B.Ed जरूरी है। उन्होंने स्वयं B.Ed को हटा दिया और जो नॉन B.Ed वाले अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा में बैठा दिया, जिस कारण से जिन लोगों ने B.Ed किया है वे लोग इससे रुष्ट होकर कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि इनको आपने कैसे मौका दे दिया। अब आयोग के लिए है कि भाई इधर कुआं उधर खाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।